बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत करवाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती हल्का बंदियों डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते दे दिए। साबिक कानून के तहत दिया गया हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला किया गया है, जबकि नए एक्ट के निफाज के साथ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। गवर्नमेंट एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। बल्दियाती इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत करवाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती हल्का बंदियों डिमार्केशन रूल्स के लिए 4 हफ्ते दे दिए। साबिक कानून के तहत दिया गया हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का भी फैसला किया है। नए एक्ट के निफाज के साथ पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख हो गया। गवर्नमेंट एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बसंत मनाने वालों के लिए बड़ी खबर है। बसंत अंदरून लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी। वॉल्ड सिटी, रेस कोर्स, मॉडल टाउन, जल्लो पार्क के नाम भी तजवीज़। पीसी, आवारी और फ्लैटिस होटल की छतों पर भी बो काटा होगा। धाती डोर के इस्तेमाल पर जेल होगी। बड़ी पतंग, धाती या शीशे वाली डोर पर पाबंदी बरकरार है। पतंग बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 जबकि पतंग फरोशों की 15,000 मुकर्रर की गई है। कानून में तरमीम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। लाहौर में बसंत के त्यौहार के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई। बसंत अब अंदरून लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी। बसंत के लिए वॉल्ड सिटी, रेस कोर्स, मॉडल टाउन, जल्लो पार्क के नाम तजवीज किए गए हैं। पीसी होटल, आवारी होटल और फ्लैटिस होटल की छतों पर भी पतंगबाजी की इजाजत दी जा सकती है। हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए कानून में तरामीम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पंजाब प्रोबेशन ऑफ काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2001 के तहत तरमीम शुदा है। तरमीम शुदा ड्राफ्ट के मुताबिक पतंग बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन फीस 25,000 मुकर्रर कर दी गई। तजदीद के लिए 2,500 रुपए फीस होगी। पतंग फरोशों की रजिस्ट्रेशन फीस 15,000 मुकर्रर कर दी गई। तजदीद के लिए फीस 1,500 रुपए होगी। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन फीस 50,000 और तजदीद 5,000 रुपए मुकर्रर की गई है। बड़ी पतंग, धाती या शीशे वाली डोर के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी होगी। धाती डोर के इस्तेमाल पर जेल होगी। महफूज पतंगबाजी के लिए शराइतो जवाबित पर अमल दरामद लाजिम होगा। महंगाई के हवाले से अगर बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने लगा है। सरकारी निर्ख 175 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया, मगर ओपन मार्केट में टमाटर 400 रुपये किलो और जायद में फ़रोख्त हो रहा है। दुगने से भी जायद कीमत में फ़रोख्त होता टमाटर खरीदारों के लिए परेशानी का बायस बन गया। खरीदारों का कहना है कि सब्जी फरोश मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। टमाटर जो हर घर हर हांडी की जरूरत है, आवाम की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सरकारी निर्ख 175 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, मगर ओपन मार्केट में यही टमाटर 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। खरीदारों का मौकफ है कि इंतजामिया कीमतों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। की महंगाई आसमान तक उसकी कीमत पहुंच गई है कि आजकल जो है कोई भी इंसान ले नहीं सकता। 50 के टमाटर ले तो एक टमाटर आएगा, और टमाटर जब तक खाने में ना हो तो फिर जायका नहीं होता। 700-800 रुपये दिहाड़ी है या 1200 दिहाड़ी है। वो एक साल 200 रुपये का टमाटर लाएगा, बाकी दूध वगैरह साल जो दूसरी चीजें हैं वो कैसे देखेगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करे ताकि आम आदमी का चूल्हा ठंडा होने से बचाया जा सके। हमारे मुल्क की का हिस्सा सारा कुछ है, फिर भी इतनी महंगी है क्योंकि इसका कंट्रोल ही नहीं है किसी के पास। कोई पूछने वाला नहीं है। मंडी जाओ तो वो कहते हैं लेने लो, नहीं चलो जाओ जहाँ से मिलती है ले लो। दुकानदारों का मौकफ है कि मंडी में टमाटर की किल्लत है, जिसके बाइस टमाटरों की कीमतों में इजाफा हुआ। वजूहात जो भी हों, परेशान आवाम रिलीफ की मुंतजिर है। कैमरामैन मकसूद बट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। लेस्को में सोलर सिस्टम से जायद बिजली की पैदावार का इंकशाफ हुआ है। मंजूर शुदा लोड के बरक्स पैदावार करने वालों को लाइसेंस मनसूखी के नोटिस जारी। सार्फिन ने मुआहदे की खिलाफवर्जी करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। लेस्को ने इजाफी बिजली बनाने वालों को पकड़ लिया।
लेस्को में सोलर सिस्टम से ज़ायद बिजली की पैदावार का इंकशाफ। लेस्को ने सोलर सिस्टम से मंजूर शुदा लोड से ज़ायद बिजली बनाने वालों के लाइसेंस मंसूख करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने MDI रीडिंग में इजाफी बिजली की पैदावार साबित होने पर खिलाफ वर्जी करने वालों को नोटिस भिजवा दिए। कंपनी ने नेप्रा और लेस्को के लाइसेंस के बरक बिजली की पैदावार करने वालों को नोटिस भिजवाए हैं। लेस्को और नेप्रा ने सार्फिन को बिजली की पैदावार करने के लाइसेंस देकर मुआहदे किए, ताहम सार्फिन ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके इजाफी सोलर पैनल्स नस्ब कर लिए। इसी तरह इजाफी सोलर पैनल की तनसीब से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। लेस्को ने MDI रीडिंग के जरिए इजाफी बिजली बनाने वालों को पकड़ लिया है, जिस पर नोटिस जारी किए गए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ के मालिकान हो जाएं होशियार। कंपटीशन कमीशन का मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट मुतहरिक। गुमराहकुन तशहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ करने का फैसला। मुतअद्दिद सोसाइटीज़ गुमराहकुन तशहीर NOC के झूठे दावों में मुलविस निकले। बिजली, गैस, पानी और दीगर सहूलियात के झूठे दावे किए गए। गुमराहकुन मार्केटिंग में मशहूर शख्सियात के इस्तेमाल पर डेवलपर्स भी रिडार पर आ गए। 7 करोड़ 50 लाख तक जुर्माना आयद किया गया। सस्ते प्लॉट, पुरतय्युस जिंदगी और चंद एक साथ में घर का ख्वाब। सोशल मीडिया और टीवी पर दिखाए जाने वाले इश्तिहारात अक्सर हकीकत से कोसों दूर निकले। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूनिट मुतहरिक हो गया, जिसने लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। जराये के मुताबिक कई सोसाइटीज न सिर्फ NOC और CDA वबस्तगी के झूठे दावे कर रही हैं, बल्कि बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी बारे भी गलत बयानी से काम ले रही हैं। सोसाइटीज ने डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर छुपे अखराजात और नामुकम्मल मंसूबों पर गैर हकीकी मुनाफे के वादों से अवाम को धोखा दिया जा रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुतादिद डेवलपर्स ने अपनी मार्केटिंग में मशहूर शख्सियात और खिलाड़ियों का इस्तेमाल करके अवाम का एतमाद हासिल किया। तरक्याती काम के इश्तिहारात में जाली तस्वीर, वीडियोस के इस्तेमाल पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज को करोड़ों रुपए के जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। कलीम अख्तर, City 42, लाहौर। वसीम पार्क निश्तर कॉलोनी की गलियां ज़ुबोहाली का शिकार है। इलाका मकीन परेशान है। टूट फूट का शिकार गलियों के बायस इलाका मकीनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हो रही है। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। इलाका मकीनों की जानिब से ये शिकायत सामने आई है। मजीद जानेंगे तौकीर रकम से। जी तौकीर। आज देखिए, शहर के मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहां पर सेवरेज और गली की मरम्मत का काम शुरू किया गया, लेकिन उसको इंतज़ामिया की गफलत कहें या इंतज़ामिया की अदम तवज्जा कहें, उस काम को जो है वो अधूरा छोड़ दिया गया। और इसी तरह वसीम पार्क के इलाके में मौजूद हूँ, जो कि निश्तर कॉलोनी का ही इलाका है और यहाँ पर बड़ी आबादी रिहाइश पजीर है, लेकिन इंतज़ामिया की अदम तवज्जा की वजह से आज जो गलियों की सूरत हाल है वो ऐसी है कि यहाँ से पैदल गुजरना भी जो इलाका मकीन है उनके लिए महाल है। और रिहायशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, 6 माह गुजर गए हैं, क्या हालात हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है हमारा। हम तो बहुत परेशान हैं, इधर से गुजरा नहीं जाता। बच्चे जब स्कूल जाते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। ये गटर बंद हो जाते हैं, इधर पानी पानी हो जाता है इस गली में। तो हम तो बहुत परेशान हैं। हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। हम किसके पास जाएं, कोई भी नहीं हमारी सुन रहा। लिहाजा मेहरबानी कि अल्लाह को हमसे मेहरबानी है कि वो आके हमारा मसला हल करें। ठीक है जी, आपने सुना कि ये इलाका मकीन जो हैं वो मुतालबा करते हैं कि जिस काम को अधूरा छोड़ा गया है एटलीस्ट उस काम को मुकम्मल करें, ताकि लोग जो हैं वो आसानी के साथ गुजर भी सकें और जो यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम ख़राब है वो भी बेहतर। जी तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। इंसदाद स्मोक के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक तरक्याती मनसूबों पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में इंसदाद स्मोक के अमल इक़दाम तेज़ कर दिए। महकमा CNW ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंसदाद स्मोक SOPs पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासात मलिक सुहेब अहमद भरत ने लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में तरक्याती मनसूबों और शहरों की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर को बताया गया कि तमाम तामीराती साइट्स पर मुसलसल पानी का छिड़काव जारी है ताकि गर्दो गुबार को कम किया जा सके। मलिक सुहेब अहमद भरत ने कहा कि वज़ीर आला के ऐलान करदा मनसूबों के तामीराती साइट्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड लिंक इंटरनेशनल एक्सचेंज के QR कोड की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर तारिक रियाज की ख़ासूसी शिरकत डिजिटल एक्सचेंज को आसान बनाने के लिए QR कोड मुतारिफ करवा दिया गया है।
CEO لنک انٹرنیشنل ایکسچینج سلیم امجد، ڈائریکٹر لنک انٹرنیشنل ایکسچینج نعمان نیر، ارسلان نیر، شاہد قادر، نصیر واگا، فیصل دورانی، DG ٹیفٹا ناظر نیازی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیفٹا محمد خرم، سینئر مینیجر مصباح بدر سمیت دیگر شریک ہوئے۔ چیف مینیجر اسٹیٹ بینک طارق ریاض نے کہا سیکیورٹی کے ساتھ کیش لیس ٹرانزیکشن کی جا سکے گی۔ پاکستان میں اب 3 سے بڑھ کر 7 ارب کی ٹرانزیکشن راست کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ہم جتنی بھی اینٹیز ہیں، جتنی گورنمنٹ پیمنٹس ہیں اور پرائیویٹ پیمنٹس ہیں، ان کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ میکسیمم ڈیجیٹائز ہو جائیں، کیش لیس ہو جائیں۔ اس کے لیے جو راست کا ایک سلوشن ہے اسٹیٹ بینک نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، جو کہ فوری اور آسان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت کوئک ہے، 3 سیکنڈز کے اندر ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اور میکسیمم 15 سیکنڈز میں آپ کو اس کا فیٹ واپس پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی ٹرانزیکشن میں ایشو ہے تو۔ CEO لنک انٹرنیشنل ایکسچینج سلیم امجد نے کہا کہ صارفین کے لیے ٹرانزیکشن کا کام آسان سے آسان بنا رہے ہیں۔ ایک QR کوڈ کو سکین کر کے سنگل کلک سے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہماری 75 برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر، ون آف دا لارجسٹ نیٹ ورک، ہم کسٹمر کو سیم لیس اور کیش لیس ایکسپیرینس دیں۔ جو کسٹمر کو، لیڈیز کسٹمر کو، پاکستانی کسٹمرز کو کیش کیری کرنا پڑتا تھا، رسک لینا پڑتا تھا، پریشانی آتی تھی، ہم چاہ رہے ہیں وہ ایک 1 ٹچ کے اوپر، 1 کلک کے اوپر پیمنٹ کریں، جس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستانی فائنینشیل سسٹم کو فائدہ ہوگا۔ ڈائریکٹرز اور دیگر شرکاء نے بھی اظہار خیال کیا، نئے QR کوڈ فیچر بارے تاثرات دیے۔ یہ جو آج یہ اتنے بڑے بورڈ پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی کامیابی ہے، ان کی ٹیم کی کامیابی ہے۔ ایک سویپر سے لے کے MD تک اور ڈائریکٹر تک سب کی کامیابی ہے۔ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے اسے نبھایا ہے۔ ہمیں نظر آئے گا کہ جناب نہ صرف یہ کہ ایک ایسی ماڈرن ویل کمپلائنٹ ڈیجیٹلی انیبلڈ ایکسچینج سلوشن آپ کو پرووائڈ کریں گے جو کہ آپ کو فوری کنیکٹ کریں گے دنیا کے ساتھ، بلکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو کسٹمر کی کنوینئنس ہے وہ نیکسٹ لیول کی کنوینئنس کو ایکسپیرینس کرے گا۔ مختلف بینکوں کے مینیجرز بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ CEO سلیم امجد کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، City 42۔ الحمرا آرٹ سینٹر اور کلچرل کمپلیکس کو عالمی طرز پر بنانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ 2 ارب 40 کروڑ مالیت سے دونوں مراکز کو عالمی سطح کی طرز پر بنایا جائے گا۔ مزید احوال جانیں گے زین متنی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، شہر لاہور کے 2 بڑے ثقافتی مراکز الحمرا آرٹ سینٹر اور الحمرا کلچر کمپلیکس کو جو ہے وہ عالمی طرز پر بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور حکومت پنجاب باقاعدہ طور پر الحمرا آرٹ سینٹر کی تزئین و آرائش اور الحمرا کلچر کمپلیکس کی تزئین و آرائش پر جو ہے وہ 2 ارب 40 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خرچ کرے گی۔ اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ منصوبہ جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، اور محکمہ C&W جو ہے وہ نومبر میں الحمرا آرٹ سینٹر اور الحمرا کلچر کمپلیکس کی تزئین و آرائش کا جو ہے وہ کام شروع کرے گا۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ الحمرا آرٹ سینٹر کے 4 ڈرامہ ہالز، آرٹ گیلریز، کینٹین، میوزیم سمیت جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اس کی تزئین و آرائش کرے گی۔ جدید طرز کی جو ہے وہ لائٹس لگائی جائیں گی، ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ لگایا جائے گا، قالین نئے جو ہے وہ بچھائے جائیں گے، اور کرسیاں جو ہے وہ نئی جو ہے نشستیں جو ہے وہ یہاں الحمرا کے ہالز میں جو ہے وہ لگائی جائیں گی۔ اسی طرح الحمرا کلچر کمپلیکس میں بھی جو ہے الحمرا کلچر کمپلیکس کا جو میوزیم ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ الحمرا کا جو اوپن ایئر ہے اس کی جو ہے وہ باقاعدہ تزئین و آرائش کی جائے گی، اور اس کو عالمی طرز پر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ بیرون ممالک سے جو ہے وہ جدید لائٹس اور جدید ساؤنڈ سسٹمز جو ہیں وہ منگوائے جائیں گے، اور نومبر میں باقاعدہ طور پر الحمرا آرٹ سینٹر کی تزئین و آرائش کا کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جدید جو جنریٹرز ہیں، جدید ٹرانسفارمرز جو ہیں، تاکہ جو بجلی کا بیک اپ ہے، اگر کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے تو جنریٹر جو ہیں وہ جدید وہ بھی منگوائے جائیں گے بیرون ملک کے، اور اس حوالے سے نومبر میں یہ تزئین و آرائش جو ہے وہ شروع ہوگی، اور اس کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 27 جون 2027 تک جو ہے وہ اس کو جو ہے مکمل جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جی زین، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔